गाइड हेल्दी लाइफ हम बात कर रहे हैं आज आपकी नींद के बारे में कि क्यों इन दिनों इतना नींद को महत्व दिया जाने लगा है, नींद की इतनी बातें होने लगी है और वो डायरेक्टली वन ऑफ द 3 टॉप पैरामीटर्स या क्राइटेरिया हो गए हैं जहां आपको स्वस्थ रहने के लिए उनका ठीक रहना ज़रूरी है। तो चलिए अब इम्पॉर्टेंट ये है, नींद को हमने समझा ब्रेक से पहले क्या प्रॉब्लम है, कहाँ हो रही है, नींद है क्या। अब बात ये कि क्या अच्छी नींद खुद से आप ले सकते हैं, मतलब खुद उसे डिज़ाइन कर सकते हैं। तो डॉक्टर भाटिया, क्या हम कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे हमारी नींद, जो आपने सारे स्टैंडर्ड पैरामीटर बताए कि ऐसी होनी चाहिए, एक आइडियल स्लीप है, वैसा हम खुद उसे डिज़ाइन कर पाएँ, अपने विल पे वैसी नींद ले पाएँ? हाँ, ज़रूर है। ये हमारे ही कंट्रोल में है और हम ही कर पाएंगे। तो एक मैं बहुत एम्फसाइज करके एक चीज़ बताना चाह रही हूँ। जो लोग बहुत रात पे फोकस हम कर रहे हैं, पर हमारे को ये याद रखना है या ध्यान करना है कि जो हमारा दिन है वो बहुत हद तक रात को इम्पैक्ट करता है। तो इसका मेरा मतलब है कि जो हमारे पास मरीज भी आते हैं या वैसे भी जो हेल्थ रिलेटेड क्वेश्चन है कि मैं नींद कैसे ठीक करूं, सबसे पहले आप अपने सुबह से स्टार्ट करिए कि मैं जब सुबह उठती हूं तो मैं क्या करती हूं। सबसे पहले तो एक तो फिक्स टाइम, जैसे हमने बोला, उठने का होना चाहिए। एक फिक्स्ड मॉर्निंग रूटीन होनी चाहिए और इसमें सबसे अच्छी चीज है कि डे लाइट, कहीं ना कहीं हमको नेचुरल लाइट चाहिए। आप चाहे बालकनी में बैठ जाएं, चाहे पार्क में जाएं, बिकॉज वो जो नेचुरल लाइट आती है, वो जो हमारे रात का जो नाइट हार्मोन है, जो मेलाटोनिन बोलते हैं, उसको शट ऑफ कर देती है। तो उसके बाद ये है कि हम दिन में क्या करते हैं। हमारा दिन बिजी रहना चाहिए, दिन में थोड़ा एक्सरसाइज का वक्त जरूर होना चाहिए। हमारा कॉफी या कैफीन कितने बजे तक हम पी सकते हैं? सिर्फ 12-1 बजे तक, उसके बाद नहीं ज्यादा पीना। और दिन में बहुत दफा झपकियां नहीं लेना। तो अगर हम ये कुछ चीजें दिन में फॉलो करें तो हमारी रात पक्का हम बेटर कर पाएंगे। फिर आता है प्री बेड टाइम। तो अब हम बिल्कुल शाम तक आ गए। रात के सोने के से बिल्कुल पहले हमारी क्या रूटीन है, उसकी भी अपनी कुछ रूटीन होनी चाहिए। कुछ लोग गर्म दूध पीना चाहते हैं, कुछ वार्म वाटर बाथ लेना चाहते हैं। तो अपना जो टीवी फोन है सॉरी, उसको इस्तेमाल कर लीजिए, बट उसके कुछ समय होना चाहिए कि मैं 10, साढ़े 10 जब तक मैं बंद कर दूं। और लास्ट 30 मिनट्स में कुछ रिलैक्सिंग एक्टिविटी करिए, चाहे वो बुक पढ़ना है, म्यूजिक सुनना है, ब्रीदिंग है, एंड देन ग्रेजुअली यू विल एंटर इनटू स्लीप। तो बहुत कोशिश नहीं करनी, बहुत स्ट्रगल नहीं करना और बहुत टाइमिंग नहीं फ्लक्चुएट करना और अपने दिन को बिजी रखना, तो रात आपकी जरूर ठीक ही हो जाएगी। डॉक्टर मल्होत्रा, इस पर आपके कुछ विचार कि कैसे हम अपनी नींद को एक आइडियल नींद बना सकते हैं? डॉक्टर भाटिया मैम ने बिल्कुल ठीक बताया कि स्लीप हाइजीन सबसे इम्पॉर्टेंट है। अगर आप अपनी स्लीप हाइजीन पे ध्यान नहीं देंगे तो बॉडी क्लॉक बिल्कुल बिगड़ जाता है और बिगड़ी हुई बॉडी क्लॉक से समस्याएं आती हैं। राइट टाइम पे आपकी कभी भी नींद नहीं आएगी, बॉडी साइकिल पूरी तरह से हिल जाती है। दूसरी चीज आती है कि आप किस तरह की चीजें देख के रात को सो रहे हैं। अगर आप कोई ऐसी डिस्टर्बिंग चीजें जो आपका न्यूरो सिस्टम को एक्साइट कर रहा है, जो सिंपैथेटिक न्यूरो नर्वस सिस्टम को एक्साइट करता है, इस तरह की चीजें आप देखते हैं रात को, या कोई इस तरह के पदार्थ लेते हैं, कैफीन लेते हैं, अल्कोहल लेते हैं, तो आपकी लाजमी ही स्लीप डिस्टर्ब रहेगी और वो साइकिल कभी भी स्वस्थ नहीं रहेगा और स्लीप रिलेटेड प्रॉब्लम्स आपकी बढ़ेंगी। ठीक है। एक लास्ट, डॉक्टर ईशान, बहुत सारे लोगों को मैंने ये कहता सुना है कि मतलब वो जब अच्छा भरपेट खाना खा लेते हैं तो उनको बड़ी अच्छी नींद आती है, और अक्सर ये कहा जाता है कि रात में आपको बहुत ज़्यादा खाना खा के नहीं सोना है। दोनों चीज़ें थोड़ी कंट्राडिक्टरी हैं, क्या सही प्रैक्टिस होगी? नहीं, आपने बिल्कुल सही कहा। सही प्रैक्टिस यही है कि रात को हमें बहुत ही लाइट डिनर लेना चाहिए। जो वो बात है कि भरपूर खाना खाना है और उसके तुरंत बाद सो जाना है, उसी से ही हमारी नींद सबसे ज्यादा डिस्टर्ब होगी। क्योंकि ज्यादा भरपेट खाना खाएंगे, जिसको हम GERD बोलते हैं, जिसमें रिफ्लक्स होगा खाने का, और खट्टी डकारे और वो सब, बहुत ज्यादा एसिडिटी और ये सब प्रॉब्लम की वजह से भी मैंने बहुत लोगों को देखा है कि वो रात को प्रॉपरली सो नहीं पा रहे हैं। खाने के में और सोने में कम से कम 2 घंटे का गैप होना चाहिए। खाने के बाद आप जेंटल वॉक के लिए जाइए, जिससे आपका खाना डाइजेस्ट होगा, नीचे जाएगा, रिफ्लक्स की प्रॉब्लम कम होगी, एसिडिटी कम होगी। और 2 घंटे बाद आप सोने के लिए जाइए। जैसे कि बाकी बताया, प्रॉपर स्लीप हाइजीन, कि आप रात को कैफीन मत लीजिए,
प्लस कोई ऐसी चीज मत देख के सोइए जैसे आपका सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट होता है, तो आप डेफिनेटली आप अपनी स्लीप के पैटर्न को बहुत ही अच्छे से सुधार पाएंगे। प्लस एक फिक्स टाइम पे सोइए और फिक्स घंटों के लिए सोइए। तो ये तो रही बात कि स्लीप को हम कैसे अपने रूटीन से चेंज कर सकते हैं। ये इसमें 3 फैक्टर आते हैं। सबसे पहले स्लीप हाइजीन, सेकंड थिंग इज कि कोई स्लीप रिलेटेड डिजीज, और थर्ड थिंग इज मेंटल हेल्थ। इन तीनों चीजों का ही बैलेंस जब तक नहीं होगा तो हम तब तक प्रॉपरली सो नहीं पाएंगे। अगर मेंटल हेल्थ हमारी अच्छी नहीं है तो रात को हमें चीजों के बारे जो चलिए, तो खैर हमने आपकी बात तो ले ली, क्योंकि लाइन थोड़ी फ्लक्चुएट कर रही है, अब पूरी बात हम आपकी नहीं सुन पा रहे। लेकिन हाँ, ये भी वाइस वर्सा है, मेंटल हेल्थ को अच्छा करने के लिए अच्छी नींद चाहिए और अच्छी नींद के लिए अच्छी मेंटल हेल्थ भी चाहिए। सारी चीज़ें हैं, लेकिन कुल मिला के नींद देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और शायद इसलिए भी इन दिनों इसकी ज़्यादा बात होती है कि बिकॉज ऑफ लाइफस्टाइल, गैजेट्स एंड एवरीथिंग हमारी नींद बहुत ज़्यादा कंप्रोमाइज़ हो गई है, और जिसके बहुत ज़्यादा इल इफ़ेक्ट्स हैं, बहुत ज़्यादा, चाहे वो आपकी इम्यूनिटी हो, चाहे वो आपकी मेंटल हेल्थ हो, चाहे आपकी जनरल हेल्थ हो, सब का इम्पैक्ट नींद पर आता है। तो जैसा मैंने कहा कि मेजॉरिटी ऑफ रिसर्च, मेजॉरिटी ऑफ चीज़ें ये बताती हैं कि जो टॉप 3 इंग्रेडिएंट हैं, एक खाना हो गया, दूसरा एक्सरसाइज हो गई, और तीसरी नींद है, जो सारे एक्सपर्ट कहते हैं कि ये 3 चीज़ें आपने अगर बैलेंस की तो यू विल लीड अ बेटर लाइफ। तो प्लीज़ अपनी नींद पर बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि ये एक अलग था कंपोनेंट है। हमको लगता है कि एक नेचुरल सी चीज़ है, हम बचपन से यही कर रहे हैं और ज़िंदगी भर यही कर रहे हैं, लेकिन वो भी एक कला है, एक आर्ट है, अच्छा सोना। तो आई होप आज हमारे एक्सपर्ट्स ने आपको बताया कि कैसे आप अच्छी तरह सो सकते हैं और नींद के इम्पॉर्टेंस, फ़ायदे क्या हैं आपके जीवन में, उसका महत्व क्या है। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों का ही इस चीज़ के लिए। आई होप कि बहुत लोगों को इससे फ़ायदा होगा। नमस्कार।